इतना बड़ा डेमोलिशन ओखला के अंदर आज तक नहीं हुआ। अब यही तो बात है, हम लोग को तजुब खुद ही हो रही है कि आखिर कैसे तोड़ दिया, इतने दिन से कुछ भी नहीं हुआ। आपको इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, पर आप नहीं थे यहाँ। ना आसिफ भाई, ना अमानत भाई। रोड पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे कोई सहारा नहीं है। 2 दिन पहले इन्होंने वो नोटिस लगाया और वही सैटरडे संडे था बीच में, कुछ नहीं कर पाए। पुलिस वाले तो हमें दुश्मन की तरह देखते हैं ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। उनको तो मजा आ रहा तोड़ने में, हंस के तोड़ा, ये भी तोड़ो ये भी तोड़ो। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। तो मैं अभी बटला हाउस पी ब्लॉक के बिल्कुल आखिर में हूँ। मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं सोगरा पब्लिक स्कूल है। आज यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है। ओखला में पहले भी डिमोलिशन की कार्रवाई होती रही है, लेकिन एक बार में इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें इससे पहले ओखला में कभी भी नहीं गिराई गई है। आज यहाँ मुझे लगता है कि अंदाजे के मुताबिक कम से कम 400-500 घर को गिरा दिया गया है। इनमें कुछ झुग्गियाँ भी थी और बहुत सारे ईंट के मकान भी, 2 मंजिला मकान भी बने हुए थे। और जब हमने यहाँ ज़्यादातर लोगों से बात की तो उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली का बिल भी है, राशन कार्ड भी है, उनके पास इलेक्शन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट एक शहरी के लिए होने चाहिए वो सब है। इस ज़मीन के उनके पास कागजात भी है। इन लोगों ने बताया कि मैं 10 साल से यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन DDA ने आज उनकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। ये औरतें परेशान हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। जो अमीर लोग हैं उनके पास तो कई घर होते हैं, वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास सिर्फ एक घर था, एक झुग्गी थी, या 100 गज का या 20 गज का 50 गज का एक प्लॉट था, वहाँ अपना छोटा मोटा मकान बना के रह रहे थे, आज उसको भी हुकूमत ने, DDA ने डिमोलिश कर दिया गया है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा, मगर कभी भी ऐसा नहीं होता। हुकूमत अचानक आती है, DDA के लोग अचानक आते हैं, डिमोलिशन की टीम अचानक आती है और लोगों के घर को गिरा देती है। इससे पहले इन लोगों से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमें नोटिस तो दी गई थी, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, जिनका 2 मंजिला मकान है, जिनके मकान में बहुत सामान है, जिनका 100 गज का 200 गज का घर है, उसके अंदर अच्छा खासा सामान है, वो भला 2 दिन में इसे कैसे खाली कर सकता है। मगर इन गरीबों की कोई नहीं सुनता। ऐसा नहीं है कि सब के सब गरीब ही है, इसमें अमीर लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीबी होते हैं। इतना किनारे घर बना के आखिर अमीर लोग नहीं रहता, कभी नॉर्मल लोग ही रहते हैं। तो उनको अचानक बगैर किसी नोटिस के अचानक उनके घर से निकाल कर डिमोलिशन की कार्रवाई कर देना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। आज मैंने जिन लोगों से बात की है, सबके पास ज़मीन के कागजात हैं, मगर इसके बावजूद इन लोगों को उनके घर से निकाल कर उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया है। आगे यहाँ पे क्या होगा, कौन सा काम होगा, हुकूमत क्या बनाना चाहती है, ये नहीं पता। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले उनको नोटिस मिली थी और नोटिस में लिखा हुआ था कि फ्लड एरिया यानी कि बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे कोई अपना मकान नहीं बना सकता। उसके बाद आज DDA की टीम लाव लश्कर के साथ आई। लाव लश्कर मतलब पुलिस भी आई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आए और सबकी मौजूदगी में ये लोग बिल्कुल बेयार और मददगार यहाँ पे खड़े रहे और उनके घर को तहस नहस कर दिया गया। जो लोग भी बटला हाउस पी ब्लॉक की तरफ आए हुए हैं वो इस बिल्डिंग को ज़रूर जानते होंगे। सोगरा गर्ल्स स्कूल है, ठीक उसके बाद ये डिमोलिशन की कार्रवाई हुई। आज देखिए ये वाला हिस्सा देखिए आप, ठीक उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। मैं पहले भी आपको बता चुका, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग इससे पहले एक बार में ओखला में कभी भी नहीं गिराई गई है। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये सीमेंट की दुकान थी, उसे डिमोलिश कर दिया गया है। वहाँ पे सीमेंट की दुकान थी, उसे डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पे एक चौकी थी, देखिए वो चौकी अभी बची हुई है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें भी थी सब डिमोलिश कर दी गई है। यहाँ देखिए, इस समय आपको दिखा दूँ, ये रास्ता धोबी घाट की तरफ जाता है, इधर भी पूरा का पूरा डिमोलिशन हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आपको सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में नज़र आ रहा होगा, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे ये डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है और बहुत ज़्यादा इमारतें आज तोड़ी गई हैं। एक साथ हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। ये केजरीवाल जी का देन है, ये तोड़ने का। IAS ऑफिसर बन के वो नेता बनने नहीं आए थे, वो तो कमाने आए थे, वो कमाने आए थे।
मेरा मकान था भाई, मैं यहाँ रह रहा था पिछले तकरीबन 12 साल से। मेरा 12 साल से आप रह रहे थे? 2010 से मेरा कितनी मकान था। जमीन थी आपकी? 240 गज का मकान था हमारा। पहले बना हुआ। कभी आपको इन्होंने कहा था कि ये इलाका गलत है, डिमोलिश हो सकता है? कभी बोला देखिए था? कोई इलाका गलत नहीं था, ना बोला गया ना था, क्योंकि किसान से जमीन ली हुई है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, सारे पेपर हमारे पास मौजूद हैं, मीटर लगे हुए हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के। अभी बदमाशी इन लोगों ने किया कि कुएं के लिए इन्हें थोड़ी बहुत जगह चाहिए थी, जो तकरीबन इस यहाँ से 15 फीट जगह होगी, तो उतनी जगह लेने के लिए हम सब तैयार है देने के लिए। जो चाहिए गवर्नमेंट को, मास्टर प्लान को चाहिए तो हम देंगे, जाहिर सी बात है। अब उसमें इन्होंने फ्राइडे इवनिंग में नोटिस यहाँ पे चिपकाए और 2 दिन कोर्ट बंद था, ताकि हम किसी वकील के अदालत में जा ही नहीं सके हम लोग। अच्छा, आपके हिसाब से जो कुआं खोद रहे हैं इसी बहाने से इन्होंने सारा डिमोलिशन किया है? पूरा डेमोलिशन किया इन्होंने। तो कुएं के लिए इतनी जगह की जरूरत है? 20-20 साल पुराने मकान तोड़े, 2-2 तो कुएं के लिए कितनी जरूरत है उनकी? ये सब इनका अपनी मनमर्जी है। कोई हमारा इसमें मसला क्या है, हमारे साथ हम अकेले हैं। एक तो हम मुसलमान हैं, कौम हम मुसलमान हैं, हम अकेले हैं, हमारा कोई ना रहनुमा है। जिन लोगों को हमने अपना रहनुमा समझ के वोट दे के पहुँचाया वहाँ तक, वो आज मिलने को तैयार नहीं है। हम लोग गए उनके पास के, चलिए कम से कम आइए तो सही, यहाँ पे देखिए तो सही क्या हो रहा है। अब हम पुलिस से कैसे मिलेंगे? पुलिस आज आप किनके पास जो लेकर इलाके में नेता अमानतुल्लाह साहब के पास बिल्कुल गए हम लोग। क्या बोले? अमाल भाई ने कहा रात का थका हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा, आधे घंटे में आ रहा हूँ, फिर मिलना उनके अम्मी शायद बीमार है, उससे परेशान फोन है। उठाना बंद कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद भाई अम्मी परेशान है, बाकी दूसरे लोग जो है, इतने दूसरे सारे नेता उनके जो है। कायदे हैं। शोएब दानिश साहब का कोई आता पता नहीं, मतलब इलेक्शन के टाइम पे सबके लंबे लंबे वादे होते हैं। हमने भी मतलब आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। आम आदमी पार्टी का वादा था जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार में सारे हमारे मकान टूट रहे हैं। तो झोपड़ी की तो बात छोड़ दीजिए आप, केजरीवाल जी का ये मतलब नारा था ये एक तरह से। यहाँ तो मकान तोड़ दिए 20-20 साल पुराने, और बिना किसी उसके गवर्नमेंट की जगह नहीं है, हमारी अपनी जगह है ये। हमारे अपने पास इसके पूरे कागजात हैं, सारे हमारे इसके बिजली के बिल हैं, सब कुछ है हमारे पास। और कोर्ट जाने का भी टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। अब क्या करेंगे? अब लीगल कुछ करने का प्लान हम कर यहाँ रहे तो हैं? लड़ नहीं सकते पुलिस वालों से। आप कोर्ट जाएंगे, हम कल सुबह कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे हम लोग। अब तो हम बेघर है, रोड पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अच्छा, आप बात से चुका, आप यहाँ खुद पुराने आदमी, आप यहाँ रहते हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास कागजात है? सबके पास कागजात है, सबके अपने मकान है, सब 20-20 साल से वहाँ रह रहे हैं। 2-2 मंजिल पक्के मकान बनने में थे, कोई झुग्गी नहीं थी तोड़ी है। इतना बड़ा डेमोलेशन ओखला के अंदर आज तक नहीं हुआ जितना बड़ा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ओखला में या दिल्ली के दूसरे इलाकों में डिमोलिशन आम बात है, पहले भी कई बार हुआ है। ओखला में भी बहुत बार डिमोलिशन हुआ है, लेकिन ऐसा डिमोलिशन कि एक बार में इतनी ज्यादा बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, इससे पहले ओखला में इस बड़े पैमाने पर डिमोलिशन कभी नहीं हुआ। मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग ये है कि हमारा कोई रहनुमा हमारे साथ नहीं है। ये लोग तो हमारे पुलिस वाले तो हमें दुश्मन की तरह देखते हैं ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। उनको तो मजा आ रहा तोड़ने में, हंस के तोड़ा, ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो। हमारे सामान निकालने की मोहलत नहीं दी गई, सारे सामान बर्बाद हो गए हम लोगों के यहाँ पे। जो घर के सामान होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सबके सब टूट गए, सब भी नुकसान हो गया, सब भी नुकसान आते लोगों के। मौका ही नहीं दिया निकालने हैं किसी को भी, बस फटाफट पुलिस ने डंडे मार के भगा दिया, औरतों को निकाल दिया, आदमी को दूर भगा दिया, और अपना ताबड़तोड़ 10 जेसीबी आई थी, अभी भी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं अभी भी। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, डिमोलिशन जब उस ज़मीन पे होता है जो इलीगल है, तो नेता वहाँ पे नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब लोगों के पास अपने अपने कागजात मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि मेरी वो ज़मीन है, मेरे पास कागज़ है, और मान लीजिए वो जगह इलीगल भी है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो भी आमतौर पे नेता वहाँ पे लोगों को दिलासा देने के लिए मौजूद ज़रूर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो डिमोलिशन की हाई लेवल की कार्रवाई हो रही है, ताज्जुब की बात यह है कि मैंने अब तक एक भी नेता को नहीं देखा है, चाहे वो नेता लोकल हो जो जीता उता नहीं हो, वो नेता हो, चाहे वो जो ऑलरेडी जीता हुआ नेता है, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, उनमें से कोई इन लोगों को दिलासा देने के लिए मौजूद यहाँ पे नहीं है। इन लोगों को इसी बात का अफसोस है कि जब उनको वोट की ज़रूरत होती है तो वो हमारी नाली वाले घर में भी घुस जाते हैं। बरसात हो, पानी हो, तूफान हो, आंधी हो, वो हमसे मिलने आते हैं, प्लीज़ हमको वोट दे दीजिए। और आज जब इनका घर तोड़ा जा रहा है, इनकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, इनकी इमारत को डिमोलिश किया जा रहा है, तो जो लोकल नेता हैं इनके पास कोई अब तक नहीं आया है। कि आपकी ज़मीन यहाँ पे कितनी है? 70 गज रही सर। 70 गज। कब लिया था आपने? अब यही है कि 2010 में लिया था। 13 साल हो गया। 13 साल, हाँ। तो आज क्यों तोड़ दिया इन्होंने इसको? तो अब कैसे, अब यही तो बात है, हम लोग को तैजुब खुद ही हो रही है कि आखिर कैसे तोड़ दिया, इतने दिन से कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग पर कागज पत्तर है, हम लोग कोनो ऐसे नहीं लिया कि हम लोग कब्जा भी नहीं किया गया है, हम लोग पर सारे मीटर उटर सब थी। ऐसी बात नहीं है कि जो हम लोग पर मीटर नहीं, हम लोग पर उसका कागज नहीं, सब कुछ है, मगर फिर भी हम लोग को मोहलत नहीं दिया बोलने का पुलिस वालों ने। आप आए तो आपने कहा कि मुझे कागज दिखाइए, क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने पूछा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, उन्होंने आपने उनसे कहा कि मुझे बताइए क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, तो अब क्या बोले, कह रहे वहाँ तो यहाँ पर डांट रहे, भगा रहे, पुलिस मार रहे, डंडा मार रहे हैं, मारने लगे वो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो आप लोग का ये घर गिर रहा है, तो कोई नेता आपके साथ आया? कोई नहीं, कोई भी नेता परेता कोई भी नहीं है। आपने किसी नेता को फोन किया? किसी को नहीं, किसको फोन कर? अमानतुल्लाह पर अमानतुल्लाह कहे हम रात के थके हुए हम नहीं जा सकते। जब मैं जेल में था 22 दिन, जब पब्लिक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारे साथ नहीं,
ऐसा कौन गया था हमारे भाई के पास? कौन गया था? जी पब्लिक यहाँ के गए थे। हाँ यहाँ के गए थे लोग? पब्लिक गए थे जिनका अमानत वाले क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते आपकी मदद, 22 दिन हम जेल में थे, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आया। तो आप खुद बना के सरकार बैठे, आपके पब्लिक सपोर्ट में थी, आपको इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, पर आप नहीं थे यहाँ। बाकी जो छोटे मोटे नेता होते कोई नहीं आया आपको? कोई नहीं, ना आसिफ भाई, ना अमानत भाई, ना यहाँ फिरोज भाई आकर चक्कर लगाकर चले गए, जैसे वो भी नहीं। आपकी जमीन यहाँ कितनी है? 200 थी। कब खरीदा आपने? 2001 पे। तो ये बताइए, ईमानदारी से कब्जा नहीं किया है ना आपका? है ना कागज सारे हैं हाँ, आपके पास? कागज है, हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके घर में बिजली भी लगी थी? हाँ मीटर भी थी। ईटा का बनाए हुए थे? ईटा के बना हुआ पक्का बनाया हुआ था? पक्का बना हुआ था। कितना अच्छा खासा खर्च हो गया होगा आपका? बहुत कुछ जो कमाया इसमें डाल दिया। तो क्यों इन लोगों ने डिमोलिशन कर दिया, पूछा नहीं आपने? नहीं पूछा, पुलिस वाला आया बोला निकालो निकालो, सामान भी नहीं निकले थे। आप लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया कि मेरा घर क्यों गिरा रहे हो तुम लोग? अरे मैं अकेला है, लड़का लोग को मारने लगा पुलिस वाला। अच्छा मारने लगे? भागे हाँ, यहाँ से तो? दो लड़का है उसको मारी थी टांगने दो। अच्छा, पहले आपको बताया था कि कल तुम्हारा घर गिरा देंगे या कुछ बताया था पहले? नहीं ऐसे 2 दिन जुम्मा सोनीरा को नोटिस आई थी, बोलेगा 2 दिन में अंदर खाली करना है नोटिस में। हाँ। पुलिस वाला आए थे, आज सुबह से कोई ऐलान नहीं हुआ था? नहीं। तो यहाँ तो पढ़े लिखे लोग ने बहुत से लोगों ने नोटिस देखी भी नहीं होगी। कोई देखा कोई देखा कोई नहीं देखा, कोई देखा कोई नहीं देखा। तो सामान अपना छुपा, सामान जो आपका कीमती सामान होगा घर में मान लीजिए, वो बचा पाए आप? नहीं बचा पाया, 1-2 ताकिया बाकिया वो जो रोड में लेके बैठा बस यही है। अच्छा घर तो आपका उन्होंने गिरा दिया है। हाँ। अब आप कहाँ रहिएगा? अभी कह रहे रोड पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसे कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे लेके आदमी भी नहीं है हमारा, बाल बच्चे के लिए रोड में बैठे हुए देखिए। हस्बैंड आपके नहीं है? नहीं। इंतकाल हो गया क्या उनका? हाँ। अच्छा आप काम करते हैं खुद ही? हाँ तो 200 गज जमीन आपने खुद ही खरीदी है? हाँ 2001 पे लिया था। बहुत पहले लिया था हाँ, आपने, है बहुत ना? पहले की है। यहाँ पे पुलिस का एक बूथ भी है पी ब्लॉक के आखिर में। आप लोगों ने कभी जो लोग इधर आते हैं जमुना के, तब उन्होंने देखा होगा, ये किसी काम का नहीं है, कभी भी आपको यहाँ पे पुलिस नजर नहीं आएगी, बिल्कुल बर्बाद है, सड़ा हुआ है, खत्म है। ये डिमोलिश नहीं हुआ है अब तक, हो सकता है इसको भी डिमोलिश करने का इरादा हो, ये किसी काम का भी नहीं। अगर डिमोलिश हो जाए तो भी कोई इससे नुकसान किसी का नहीं होने वाला है। असल डिमोलिशन यहाँ हो रहा है, देखिए कितनी दूर तक डिमोलिशन की टीम आपको दिख रही होगी, जेसीबी मशीन अच्छी खासी संख्या पे यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। इस तरह ओखला में इससे पहले इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हुई थी। देखिए डिमोलिशन की कार्रवाई जब भी किसी इलाके में होती है तो सबसे अफसोस की बात एक ये रहती है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि उनके घर का डिमोलिशन होगा या नहीं होगा। जैसे ये साहब है, ये अपना सामान तो बचा रहे हैं लेकिन खुद ये कंफ्यूज है, हो सकता है इनका घर पे डिमोलिशन की कार्रवाई हो ही ना, हो सकता, चूँकि इनको नहीं पता है कि मेरा डिमोलिशन होगा या नहीं होगा। एहतियात के तौर पे ये अपना सामान जिनको लगता है कि महंगा है तो अलग थलग कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक के आखिर में ये सीमेंट की बहुत ही मशहूर दुकान थी, यहाँ पे सीमेंट रखा हुआ रहता था। बिल्कुल आखिर में पी ब्लॉक नफीस रोड के बिल्कुल आखिर में इस वाली बिल्डिंग को अभी पूरी तरह से तोड़ने का प्लान है। ओखला में इससे पहले भी डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, मगर इतने पैमाने पर इससे पहले कभी भी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी यहाँ 10 झुग्गियाँ, 20 झुग्गियाँ, 50 झुग्गियाँ गिराई गई हैं, मगर आज अभी देखने में आ रहा है कम से कम 400-500 से ज़्यादा बिल्डिंग, छोटी छोटी ही बिल्डिंग थी लेकिन सबको डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ जो दुकान था सीमेंट का उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को पहले क्यों नहीं बताया गया, और अगर इनको पहले बता दिया गया तो इन्होंने अपना मकान खाली क्यों नहीं किया। यहाँ के लोग अजीब तरह की कश्मकश में मुब्तला हैं। एक तो वो लोग जो अमीर हैं वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, बल्कि अपनी जगह देखने भी नहीं आए। जो गरीब लोग हैं जिनके 100 गज के 200 के प्लॉट थे वो यहाँ पे मौजूद हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो पुलिस से या डीडीए वालों से पंगा लें। वो अपने सामने मौजूद, अपनी आंखों के सामने अपने घरों को टूटते हुए देख रहे हैं। आपको पहले दिखा दूँ, देखिए यहाँ 3 जेसीबी मशीन लगी हुई है, 1, 2, यहाँ 3। ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मास लेवल पे यहाँ पे सफाई मुहिम चल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आमतौर पे आप लोगों को बता दूं, जब भी डिमोलिशन की कोई कार्रवाई होती है तो बहुत से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोई भी प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहा है। धीमी धीमी ज़बान में हर कोई बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मैंने खरीदी थी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है सामने आकर। मैंने कई लोगों से कोशिश की कि आप बताइए अगर ज़मीन आपकी है तो आप बताइए इसे डिमोलिशन क्यों हो रहा है, मगर बहुत से लोग यहाँ पे आकर सामने मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं हुए। अच्छी खासी तबाही हुई। आमतौर पे ओखला में डिमोलिशन इस लेवल का पहले कभी नहीं हुआ था। बटला हाउस पी ब्लॉक के ठीक पीछे, सोगरा पब्लिक स्कूल के पीछे कम से कम 400-500 घर यहाँ पे गिरा दिए गए हैं। इसमें कुछ झुग्गियाँ भी थी और कुछ छोटी छोटी इमारतें भी थी और कुछ ईंट की बनी इमारतें भी थी।
ये बताओ तुम्हारी भी जमीन थी यहाँ पे? जी यहाँ पे थी हमारी। कितनी जमीन थी? 150 गज। तो ये 150 गज जमीन आपकी जो है वो खरीदी हुई है या कुछ कब्जे जी खरीदी भी थी। खरीदी है। कागज सारे हैं आपके पास? जी सारे तो आज कागज। इन्होंने कैसे डिमोलिश कर दिया इसको? जी पता नहीं 2 दिन पहले इन्होंने वो नोटिस लगाया और वही सैटरडे संडे था बीच में, कुछ नहीं कर पाए तो एकदम से फिर ये कुछ भी नहीं सुना इन्होंने? जब मैं आपकी जमीन है आपकी खरीदी हुई है, कुछ भी नहीं सुना? क्यों गिरा रहे हो? कहा भी नहीं कुछ किसी से भी, बस कहा कि खाली करो। क्यों खाली आई करें? हुई थी, फोर्स आई हुई थी बहुत सारी, पुलिस वालों ने डंडे ये से। जमीन कब खरीदा आप लोगों ने? काफी टाइम हो गया, कम से कम 8-10 साल हो गए। तब से आप लोगों के पास है? जी जी। अच्छा, आज अचानक ये आए इन्होंने डिमोलिश कर दिया? जी, जी। नोटिस कब दिया था? नोटिस परसों। नोटिस में लिखा क्या है? क्यों खाली करना बोल रहे हैं वो? ये जमीन वो क्या बता रहे हैं? जमुना विभाग वो की। कह रहे जमुना की जमीन है वो? जी। देखिए ऐसे कई लोग हमारे पास है, इनके अलावा भी जिनके पास कागज है बाज़ाब्ता, और उनके घर को भी आज डिमोलिश कर दिया गया। ये लोग परेशान हैं कि आखिर एक तो हमें पहले बताया नहीं गया, और दूसरे जब हमारे पास कागज है तो हमारा घर आखिर डिमोलिश कैसे हो गया।